अब चलते हैं और अपना हम साइन अप वाला फॉर्म बना लेते हैं। पेजेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा साइन अप वाला है पहले हम इसको बनाते हैं, इसके बाद हम लॉगिन वाला बनाएंगे। तो इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे और उस डिव के अंदर हम एक H1 लेंगे और इसके अंदर H1 लेते हैं और यहाँ हम कर देते हैं क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट योर अकाउंट। ओके, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे क्रिएट योर अकाउंट। उसके बाद हमने यहाँ पर पी टैग लेना है, जैसे कि मैंने आपको डेमो के अंदर लिखा है। पी टैग लेंगे और यहाँ पर कर देंगे फिल बिलो फील्ड्स टू साइन अप। इस तरह से इसको कर देंगे और इस पी टैग के नीचे हमने फॉर्म लेना है। ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। एक्शन को यहाँ से ख़त्म कर देंगे हम और इस फॉर्म के नीचे हम एक डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हम लेबल लेंगे और अपनी इनपुट लेंगे। तो ये हमारा लेबल हो जाएगा और इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेंगे और इसको हम प्लेस होल्डर इसका नहीं देते हम, क्योंकि वो हमने दिया हुआ है ऊपर वहाँ पर। अच्छा, ये हमारा आ गया। उसके बाद इसका हम नेम दे देते हैं। नेम इसका होगा फर्स्ट नेम। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर। अब ये हमने जब लॉगिन किया हुआ नए बार के अंदर चलते हैं। यहाँ पर लॉगिन के ऊपर हमने अभी ये दिया हुआ, इसको हम चेंज करके साइन अप कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी साइन अप पे काम कर रहे हैं, तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है इनपुट फील्ड। और ये अब इस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर लेते हैं हम। शुरू से चलते हैं। ये है हमारा साइन अप फॉर्म, जो हमारा मेन डिव है पेरेंट वाला। इस पर चलते हैं और इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई देते हैं। इसको हम दे देते हैं, पहले तो क्लास दे देते हैं मार्जिन टॉप से 8 दे देते हैं, ताकि हमारा ये ऊपर से कुछ गैप ले ले। सॉरी, मार्जिन टॉप अभी नहीं देते, इसको बाद में देखेंगे। इसको हम कर देते हैं BG और हम यहाँ पर एक कस्टम कलर देंगे बैकग्राउंड के लिए F8D। देन उसके बाद D हो गया 442। ये हमने कस्टम कलर दिया है यहाँ पर। उसके बाद इसकी हम विड्थ दे देंगे फुल और हाइट इसकी 100 VH दे देंगे। 100 VH व्यू हाइट मतलब फ्लेक्स। और जस्टिफाई हम कर देंगे इसको सेंटर MX ऑटो आइटम सेटर और उसके बाद MXV ऑटो कर देंगे इसको। ओके, अब चलें यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास अभी ये इस तरह से आ रहा है। अब इसको MX ऑटो जस्टिफाई सेंटर हम इसको नहीं देते, सॉरी आइटम सेंटर नहीं देते, हम इसको मार्जिन दे देंगे बाद में। अच्छा, ये अभी हमें इस तरह से में शो हो रहा है। ओके, अब इसके नीचे जो डिवाइस पर चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास दे देंगे मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 8। उसके बाद विड्थ ये ऑटो ले लेगा, इसको जितनी विड्थ रिक्वायर होगी। उसके बाद SM के ऊपर हम इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं रेस्पॉन्सिव करने के लिए 475 पिक्सल और इसकी हाइट ऑटो दे देंगे। एंड BG उसका वाइट हो जाएगा, जो हमारा ये फॉर्म होगा उसका BG वाइट होगा। बॉर्डर इसका हम कर देते हैं नन और बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं LG पे। और शेडो दे देंगे कुछ हम, ताकि हमारे पास ये कोई कार्ड के फॉर्म में नज़र आए। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, इसकी हाइट हम कर देते हैं 80 VH, बाद में हम इसकी इंक्रीज़ कर लेंगे, अभी हमें इतनी ज़रूरत है। ओके, 80 VH कर देते हैं इसकी हाइट। सॉरी, इसकी हाइट 100 VH होगी। इसकी हाइट हमने करनी है, हाइट इसकी ऑटो कर दी है। चलिए अभी ऑटो की ठीक है, अब बाद में इसको देख लेंगे। अब इस पर आते हैं ज़रा, इसमें क्लास दे देते हैं कुछ टेक्स्ट, इसको कर देते हैं सेंटर टेक्स्ट कर देते हैं 2XL। फॉन्ट विल बी बोल्ड और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मार्जिन टॉप से दे देंगे इसको 6 का। ओके, पी टैग पे आते हैं, यहाँ क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ क्लासेस। टेक्स्ट सेंटर देन टेक्स्ट बेस फॉन्ट विल बी नॉर्मल। ओके, टेक्स्ट इसको कर देते हैं ग्रे 900। अब चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, इसको टेक्स्ट हम ग्रे की बजाय का सॉरी टेक्स्ट नॉर्मल की जगह कर देते हैं सेमी बोल्ड। तो इस तरह से हम इसका टेक्स्ट कर देते हैं
अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है। इसको मार्जिन भी टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं 4 का। ओके, उसके बाद चलते हैं और ये हमारा जो लेबल है और इस पे हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म पे कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। क्लास विड्थ होगी इसकी फुल, मैक्स विड्थ इसको एमडी दे देंगे, ताकि ये हमारा जो फॉर्म हो मैक्सिमम विड्थ इसकी एमडी हो, एमडी से बाहर ये ना जाए। उसके बाद एमएक्स ऑटो देंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, और पैडिंग दे देंगे 4 की, ताकि हमारा जो कंटेंट होगा उसको पैडिंग मिल जाए, और इसका बीजी वाइट इस तरह से। ओके, तो ये हमें इस तरह से अब शो हो रहा है फर्स्ट नेम। और ये अब चलते हैं जो हमारा ये डिव है, इस डिव पर क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास इसको दे देंगे फ्लेक्स कॉल। उसके बाद यहाँ पर गैप दे देंगे, इसके दरमियान कुछ 2 का गैप दे देते हैं। अब चले तो अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर चलते हैं जो हमारा सॉरी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड पर हम अब क्लास अप्लाई करते हैं कुछ, और फिर हम इसको सारे को कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमारे बाकी फील्ड होंगे उनके लिए। तो यहाँ करते हैं हम क्लास, और इसको कर देते हैं विड्थ हमारी ये हो जाएगी फुल py2, ताकि हमारे पास टॉप और बॉटम से पैडिंग आ जाए। आउटलाइन इसकी हम नन कर देते हैं, आउटलाइन विल बी नन। और बॉर्डर देंगे इसको हम, बॉर्डर दे देंगे ग्रे, बॉर्डर ग्रे 300। उसके बाद राउंडेड इसको कर देंगे हम एमडी के ऊपर, तो हमारा ये राउंडेड हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं, अब ये देखिए हमारे पास ये ऐसे शो हो रही है हमारी जो इनपुट फील्ड है। ओके, अब चलते हैं हमारी इनपुट फील्ड अगर ये हो गई। उसके बाद हमने बॉर्डर ग्रे 300। ओके, जो हमारा ये टेक्स्ट है इस पर कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। इसको दे देते हैं टेक्स्ट ग्रे 900, हमारा जो ये लेबल का टेक्स्ट होगा। तो ये देखिए अब हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। ये हमारी फर्स्ट इनपुट फील्ड हो गई। उसके लिए हम उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं लास्ट नेम के लिए करते हैं। देन हमारे पास ईमेल आएगा, उसके बाद हम पासवर्ड करेंगे। देन हमारे पास एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे। तो इसी को करते हैं अब कॉपी पेस्ट। ये जो हमारा डिव है इसको करते हैं कॉपी, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा लास्ट नेम। ओके, इसका हम जो ये भी कर देंगे, यहाँ पर नेम भी इसका लास्ट नेम हो जाएगा इस तरह से। और ये हमारा हो जाएगा ईमेल। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे इसका ईमेल, और टाइप भी इसकी हो जाएगी ईमेल। ओके, उसके बाद इसी को दोबारा करते हैं, नीचे आते हैं और करते हैं कॉपी, और ये ईमेल की जगह ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड इसकी टाइप पासवर्ड, और नेम भी पासवर्ड। ये हमारे पास पासवर्ड हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमारे पास, तो इस तरह से हमें ये शो हो रहा है फील्ड हमारे। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमने नीचे एक लेनी है फील्ड, और जिसके अंदर हम अपना प्रोफाइल अपलोड करेगा। यूज़र जो रजिस्टर करने आएगा वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पर अपलोड करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर अपनी प्रोफाइल ले लेते हैं। प्रोफाइल के लिए भी हम यहाँ पर एक डिव लेंगे यही, उसके अंदर हम लेबल लेंगे, और यहाँ पर कर देंगे लेबल को हम कर देंगे प्रोफाइल, और इस डिव पर क्लास अप्लाई कर देंगे। जो हमारी ऊपर ये क्लासेस आ रही हैं ये क्लास अप्लाई कर देनी है। ओके, यहाँ आते हैं, ये क्लासेस अप्लाई कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा लेबल है, लेबल के नीचे आएंगे, और यहाँ पर हमने अब एक और डिव लेना है। ये हम डिव लिया, इस डिव के अंदर हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, और यहाँ हमने अपना प्रीव्यू शो करवाना, इमेज का प्रीव्यू शो करवाना है। तो अब यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। पहले रिलेटिव, ये हमारी रिलेटिव क्लास हो जाएगी। उसके बाद हम फ्लेक्स कर देंगे आइटम सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर। ओ सॉरी, ये यार इस डिव के अंदर देनी है क्लास आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। बॉर्डर दे देंगे इसको, फिर देन दे देंगे बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर हम इसको दे देंगे डैश्ड, बॉर्डर डैश्ड। देन बॉर्डर हम इसको कर देंगे डैश्ड, बॉर्डर ग्रे इसको कर देते हैं हम 400 का बॉर्डर इसको आ जाएगा। उसके बाद राउंडेड कर देंगे इसको, हम हाइट को ख़त्म कर देते हैं राउंडेड एमडी के ऊपर।
मतलब ये हमारा मीडियम राउंडेड होगा। पैडिंग होगी इसको 6 की। कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर। ओवरफ्लो इसको हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो विल बी हिडन। एंड इसकी विड्थ फुल, हाइट 40, विड्थ विल बी फुल एंड हाइट विल बी 40। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इमेज शो करवा देनी है अपनी। तो इस डिव के नीचे आते हैं, सॉरी ये डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम इमेज अपनी शो करवाते हैं, ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लास दे देनी है। तो क्लास नेम हम इसमें दे देते हैं, विड्थ हमारी हो जाएगी फुल, हाइट भी फुल हो जाएगी। और ये हमारे पास इनसेट हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर यार इनसेट हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद यहाँ पर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड ऑब्जेक्ट विल बी कवर, ऑब्जेक्ट विल बी कवर। देन राउंडेड एमडी के ऊपर राउंडेड एमडी। तो इस तरह से ये हमारी इमेज शो हम यहाँ करवाएंगे। एसआरसी के अंदर हम अभी इमेज जो हमारी अपलोड करेंगे वो यहाँ पर शो करवाएंगे। तो वो अभी हम इमेज लेकर आएंगे जब हम स्टेट बनाएंगे तब। ओके, तो अब ये इमेज आ गई। इमेज के बाद यहाँ क्या करना है, हमने अपना एक यहाँ पर एक ले आते हैं आइकन, अपलोड का आइकन। तो वो आइकन हम यहाँ पर शो करवाएंगे। ओके, आइकन शो करवाने से पहले यहाँ पर हम एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट। ये हमारा हो जाएगा फॉर्म डेटा कामा सेट फॉर्म डेटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे अपनी स्टेट्स जो हमारी हैं सारी। तो इसके अंदर हमने अपनी स्टेट्स लेनी है। तो हमारी जो पहली स्टेट होगी वो होगी फर्स्ट नेम, इनपुट फील्ड फर्स्ट नेम। देन यहाँ पर हो जाएगी लास्ट नेम। देन यहाँ पर हमारे पास ईमेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड और यहाँ पर आ जाएगी एक इमेज यूज़र की। तो इमेज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके अंदर सब के अंदर हमने यहाँ पर दे देना है अपना, इनके नेम तो हमने दे दिया था। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू देनी है और ऑन चेंज देना है। तो यहाँ पर हम एक ऑन चेंज बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, ऑन चेंज हैंडलर हम बनाएंगे यहाँ पर। और इसके अंदर हमने इसको अपने जो इनपुट फील्ड है उनको चेंज हमने हैंडल करना है। तो इसके कर देंगे हम सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट लेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर अपने सिंपली करना है जो हमारा फॉर्म डेटा है वो फॉर्म डेटा। देन यहाँ पर करना है ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। देन कॉलन लेंगे आप। उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसके अंदर हमने यहाँ पर इवेंट लेना है, ये प्रॉप्स में, सॉरी प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से हमने इसको अब हैंडल करना था, ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने यार करली ब्रैकेट्स लेनी थी, मैंने स्मॉल ब्रैकेट ले ली इस तरह से। और ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ओके, तो इस तरह से हमने ये अपना कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसे ऑन चेंज हैंडलर पे को करते हैं कॉपी। और जो हमारे ये फील्ड्स हैं नेम के बाद चलते हैं और यहाँ पर एक लेते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। और इसके अंदर कर देते हैं फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज लगा देंगे, ऑन चेंज। और उसके बाद जो हमारा फंक्शन है ऑन चेंज हैंडलर। अब क्या करते हैं, इन्हीं दो को करते हैं कॉपी और बाकी की जो हमारी फील्ड्स बनी हुई हैं उनके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आते हैं और इसको कर देते हैं लास्ट नेम। और ये हमारा ऑन चेंज हैंडलर सेम रहेगा। यहाँ पर ईमेल के नीचे आते हैं, इसको कर देते हैं फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। और ये हमारे पास ऑन चेंज हैंडलर सेम रहेगा। पासवर्ड पे आते हैं, यहाँ कर देते हैं पासवर्ड। ओके, ऑन चेंज हैंडलर सेम रहेगा। अब प्रोफाइल वाला जो आते हैं ये यहाँ पर अब हमारा काम है। अब हमने क्या करना है, जो इमेज हम शो करवा रहे थे, ये इमेज शो करवाने से पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास जो इमेज किसी ने अगर अपलोड की है तो ही हमें शो हो। तो हम यहाँ कर देंगे फॉर्म डेटा डॉट इमेज। अगर ये हमारे पास इमेज है तो हम ये जो हमारा इमेज वाली फील्ड है हम इसको शो करवाएंगे, एल्स हम इसको शो नहीं करवाएंगे। तो हम इसको करेंगे ऐसे और ये इमेज जो है ऊपर ले जाएंगे। इस इमेज को कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पर ऊपर। ओके, ये सॉरी यार, हमने क्या गड़बड़ कर दी है। उफ़ो यार,
ये जो सारी फील्ड थी मैंने इसमें डाल दी हैं, ये वाली, ये हमारे पास इसके अंदर आनी है क्लासेस। इनसेट एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्ट कवर जो हमारा ना इनके अंदर आना है, ये इस फील्ड के अंदर आना है। और राउंडेड एमडी वाला भी इसी के अंदर आएगा, ये वाला। ये हमने यहाँ डाल दी। अब क्या करते हैं, इस इमेज को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। और ये हमारे पास क्या इशू दे रही है यार, ऐसे। और यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन फॉर्म डेटा डॉट इमेज। अगर फॉर्म डेटा डॉट इमेज हमारे पास है तो हम ये फील्ड शो करवा दें, एल्स हमने क्या शो करवाना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम नीचे आकर यहाँ पर अपने शो करवा देंगे एक और चीज़। तो वो हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर आइकन शो करवाना है अपलोड का। तो यहाँ ले लेते हैं एक डिव। तो ये इस तरह से आएगा, ये हमारा डिव आ जाएगा। और डिव के अंदर हमने यहाँ पर अपना आइकन शो करवा देना है अपलोड वाला। तो वो आइकन हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं रिएक्ट आइकन्स के ऊपर और यहाँ पर चलते हैं रिएक्ट आइकन, ये हमारा है एफ ए क्लाउड अपलोड। तो हमारा ये आइकन हम शो करवा देते हैं, ये वाला आइकन ठीक रहेगा आई थिंक सो। तो इसी को करते हैं कॉपी और ऊपर इसको कर देते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। ये हमने इंपोर्ट यहाँ से कर लिया। अब चलते हैं इसको करते हैं यहाँ से और नीचे आते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। इस जो हमारा डिव है यहाँ पर, इस डिव के नीचे आते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। और इसके फिर नीचे हम यहाँ पर एक पी टैग ले लेंगे और यहाँ हम कर देंगे अपलोड इमेज। ओके, अब ये जो हमारा डिव है इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ। इसको कर देते हैं हम क्लास फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स एंड फ्लेक्स विल बी कॉलम और आइटम विल बी सेंटर्स। ओके, इस तरह से तो हमने ये भी करवा दिया है। अब उसके नीचे हमने इसके नीचे आना है और यहाँ पर अपनी इनपुट फील्ड शो करवा देनी है। तो ये हमारी इनपुट हो जाएगी, इसकी टाइप हमारे पास फाइल हो जाएगी और ये एक्सेप्ट करेगी इमेजेस को, एक्सेप्ट इमेज ऑफ ऑल टाइप। और देन यहाँ पर हमने क्लासेस कुछ अप्लाई करनी है। तो क्लास अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास हिडन होगी, जाहिर सी बात है। अब इसको करते हैं यहाँ ऐसे। अब अगर चल कर देखें अपने यहाँ पर तो कोई इशू आ गया आई थिंक, देख लेते हैं क्या है इशू हमारे पास। तो कंसोल में चलते हैं और यहाँ इशू ये है हमारे पास क्या है, राइट टाइप एरर इशू। क्या इशू है यार, यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा कोई। इंटरमीडिएट वैल्यू इज़ नॉट आइटरेबल एट साइन अप। तो यहाँ पर क्या इशू यार आ गया है, ऑन चेंज हैंडलर सेट फॉर्म डेटा। इस डिव के अंदर कोई इशू आ गया है क्या, ये जो डिव है हमारा, इसको अगर करें यहाँ से कॉपी और अब चलें यहाँ पर, इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर चलें तो यहाँ पर इशू आ गया है, कोई देख लेते हैं क्या इशू है। वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ऑन चेंज में भी। देन वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट लास्ट नेम, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। सब कुछ ठीक तो है यार, क्या इशू आ गया फिर इसे।
कॉन्स्ट फॉर्म डेट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सॉरी यूज डेट लेनी थी यार हमने, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ से यूज डेट ली नहीं हमने, यूज डेट देन ये हमारे पास इस तरह से आएगा ना। अब ये हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास ये एरर चला गया है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये फील्ड शो हो रही है। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने से इमेज पे क्लिक करने से इमेज अपलोड क्यों नहीं हो रही, ये देख लेते हैं हम। ओके ओके, ऑन चेंज हमने नहीं लगाया, यहाँ पर इशू ये है। तो ऑन चेंज हम इस पर लगाते हैं। ऑन चेंज से पहले जो हमने यहाँ पर लगाया है अपना अपलोड वाला, इसको हम आइकन पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट इसका कर देते हैं 4XL 4XL। ओके, देन यहाँ पर कर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 500। ओके, अब ये हमारे पास ठीक शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं और एक ऑन चीज बना लेते हैं फाइल के लिए। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट फाइल हैंडलर, फाइल हैंडलर कर देते हैं इसको। यहाँ पर लेंगे ई, ओके इस तरह से। और यहाँ पर लेंगे ई कॉन्स्ट, एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट फाइल, और इसमें कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट फाइल 0 इंडेक्स से जो फाइल है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और चेक करेंगे अगर फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो सेट फॉर्म डेटा में हम फॉर्म डेटा को सेम वैसे रहने देंगे। इमेज हमारे पास फाइल आ जाएगी इस तरह से, ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं और इस फाइल हैंडलर को यहाँ पर कर देते हैं, कहाँ गया हमारा ये वाला इनपुट, यहाँ इसको कर देते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर फाइल हैंडल लगा देते हैं। अब अगर चलें एक और यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं फॉर्म को सबमिट करने का, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर ऑन सबमिट हैंडलर, और ये हमारे पास हो जाएगा असिंक फंक्शन वगैरह। असिंक हम बाद में लगाएंगे जब हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसका हम जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे जो हमारा फॉर्म डेटा है सबमिट होगा, जो हम सबमिट करेंगे। ये अब इसके नीचे आते हैं और एक हम बटन बना लेते हैं। तो इस डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर बटन, और बटन के नीचे हम एक और चीज़ भी करेंगे, पी टैग ले आएंगे कि हमारे पास। तो पहले बटन डाल लेते हैं, बाकी काम बाद में कर लेंगे। इसको कर देते हैं हम साइन अप, और इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी। मार्जिन टॉप्स इसको देंगे 5BG, इसका दे देंगे हम। कस्टम कलर जो हमारा है हैशटैग FEA देन F00, टेक्स्ट विल बी वाइट, विड्थ हमारी ये फुल हो जाएगी। उसके बाद मैक्स विड्थ इसको कर देंगे MD, और MX डेफिनेटली ऑटो होगा ताकि ये हमारा सेंटर में रहे। और PY दे देंगे टॉप और बॉटम से पैडिंग 2 की PX2, ताकि हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट से चिपक करना, इसमें गैप आ जाएगा। राउंड एज जिसको कर देंगे हम मीडियम पर। कर्सर विल बी पॉइंटर, सॉरी कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर। अब इसको चल कर देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह से, ये देखें कितना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। ओके, अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं। इस बटन के नीचे आते हैं, पी टैग लेते हैं। ये हमारा पी टैग, और इसमें हम कर देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सॉरी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर ऑलरेडी उसका अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ पर एक लिंक टैग लगा देंगे जो हमारा डायरेक्ट राउटर से आएगा। लिंक टैग, इसको हम करेंगे इंपोर्ट डायरेक्ट से, और इसको कर देंगे हम लॉगिन हेयर इस तरह से। और इस पी पर अब क्लासेस कुछ अप्लाई कर देते हैं हम। इसका हो जाएगा टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेमीफोल्ड ये, और इसमें हम कर देंगे अब क्लास अप्लाई करेंगे। इसको तो 2 प्रॉपर्टी दे देंगे हम, इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देंगे /login, और उसके बाद यहाँ पर क्लास दे देंगे जिसमें हम इसका टेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा जो टेक्स्ट है ये कर देंगे। अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है
टेक्स्ट इसका ज़रा छोटा हो गया है, टेक्स्ट SM टेक्स्ट इसका कर देते हैं LG। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। तो अब अगर इसको मैं करूँ इंस्पेक्ट, ये जो हमने फंक्शन बनाया था ना ऑन सबमिट हैंडलर, तो इसको हमने फॉर्म के ऊपर अब कॉल कर देना है। ये फॉर्म की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट, और इसको हम कर देंगे ऑन सबमिट हैंडलर। ये हमारा फंक्शन आ गया है। अब इसको कंसोल में जाते हैं, ये हमारा कंसोल है, इसमें जाते हैं और यहाँ पर कुछ फेक डेटा इंटर कर देते हैं। यहाँ से मैं फेक फिलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये हमारा डेटा इंटर हो गया। अब यहाँ से करते हैं कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कोई, ये इमेज हमें यहाँ से सिलेक्ट नहीं करने देता, तो देख लेते हैं ये इमेज हमें क्यों नहीं सिलेक्ट करने दे रहा। यहाँ से इनपुट टाइप हमारे पास हो जाएगी फाइल, तो ये तो हमारे पास ठीक है यार, टाइप तो इसकी फाइल ही होगी ये हमारे पास। ओके है, टाइप इसकी फाइल, इन सेट कर देंगे 0। इसमें क्लासेस में या जो लिखी हुई हैं ये वाली अब ले आता हूँ। ओके, तो ये हमारी आ जाएंगी यहाँ पर। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो अब देखिए ये हमारी, मैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इमेज मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं सिलेक्ट करते हैं और मैं साइन अप पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर कर दी है और ये हमारे पास ईमेल आ गया। ये फर्स्ट नेम, इमेज हमारे पास ये आ गई है, उसके बाद लास्ट नेम, देन पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हमने ये अपना फॉर्म कंप्लीट बना लिया है। ओके, तो हमारा ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम, ये हमारा साइन अप फॉर्म है, अब हम क्या करते हैं लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। तो लॉगिन फॉर्म के लिए हम यही बस कॉपी पेस्ट फिल करेंगे। ओके, अब चलते हैं ये लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। इसी सारे को कर लेते हैं कॉपी, जो हमारा ये सारा फॉर्म है इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं लॉगिन के अंदर और इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। और ये हमारे पास जो ये हमारा साइन अप है इसको चेंज कर देंगे लॉगिन के अंदर। यहाँ से इसको फिर कॉपी कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं, जो हमारा फॉर्म ये है फंक्शनल कंपोनेंट, इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या फील्ड, ये हमें इमेज फील्ड नहीं चाहिए लॉगिन करते वक्त, हमें सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। ये हम ये कर देंगे। उसके बाद हमें ये फाइल चेंज इसकी ज़रूरत नहीं है, फाइल हैंडलर की, ये हमारा ऑन चेंज हैंडलर रहेगा। उसके बाद हमारा सबमिट भी रहेगा, इसको हम कर देते हैं लॉगिन इनटू योर अकाउंट। देन ये हमारे पास ऑन सबमिट सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पर फिर फील्ड जो हमारे नहीं चाहिए हमें उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। देन ये जो प्रोफाइल वाला है ये हमें यहाँ से नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। उसके बाद ये साइन अप की जगह ये साइन इन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा डोंट हैव एन अकाउंट, इसको फिर हम साइन अप पे रीडायरेक्ट कर देंगे, साइन अप पर, और इसको कर देंगे रजिस्टर हेयर। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं नैव बार के अंदर। यहाँ हमने चेंज किया था ना लॉगिन के लिए, हमने यहाँ पाथ साइन अप कर देते थे, अब यहाँ कर देते हैं लॉगिन। अब अगर चलें ब्राउज़र के ऊपर और इसको करें रिफ़्रेश, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं यूज़र के आइकन पर क्लिक और ये करते हैं लॉगिन पे जाता हूँ मैं, तो ये देखिए हमारे पास ये लॉगिन आ गया है। तो ये हमारे पास जो इस फॉर्म की विड्थ आ रही है, सॉरी हाइट आ रही है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इस हम हाइट को कम कर लेते हैं। लॉगिन पे आते हैं और यहाँ पर फॉर्म की जो हाइट है हमारे पास ये वाली, सॉरी ये तो ये नैव बार के अंदर है, लॉगिन के अंदर आए यहाँ, और ये हमारे पास है फॉर्म की हाइट, यहाँ पर हम कर देंगे ये वाला है ना, इसकी हाइट हम कर देते हैं 400 px। तो इसकी आई थिंक इतनी हाइट काफ़ी होगी, तो ये देखिए हमारे पास इतनी हाइट इसकी काफ़ी है। और इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं कुछ। अगर यहाँ रजिस्टर हेयर पे जाता हूँ तो ये यहाँ पर
और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लॉगिन पेज है। ओके ओके, अब हमारे पास ये चीज़ तो हो गई, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब हमने ये रजिस्टर और साइन इन वाला, लॉगिन इन वाला, ये दोनों कंप्लीट बना लिए हैं। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली फील्ड डेफिनेटली वर्क करेंगी। अब हम ये जो हमारा ऐड वाला है, ऐड प्रोडक्ट वाला, इस पे भी काम कर लेते हैं। इसके जो हमारे फील्ड्स हैं वो भी, मतलब फॉर्म हम बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्म हमारा ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है। तो ये काम हम कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने साइन अप के अंदर, क्योंकि ये साइन अप की तरह ही होगा ऑलमोस्ट हमारा। तो चलते हैं साइन अप के अंदर, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर। ऐड प्रोडक्ट, इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, और साइन अप की जगह यहाँ अब कर देंगे हम ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। अब इसी को फिर करेंगे कॉपी, सॉरी ये कॉपी करेंगे इसको, और चलेंगे यहाँ पर साइन अप की जगह इसको ऐड प्रोडक्ट कर देंगे। और यहाँ हमें चाहिए होगा क्या, प्रोडक्ट का हमें नेम चाहिए होगा, देन प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए होगी, और उसके बाद प्रोडक्ट की हमें प्राइस चाहिए होगी। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट की हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, ये फील्ड चाहिए होंगी, और हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए होगी, इमेज हमारे पास सेम रहेगी। तो ये फील्ड हमें चाहिए होंगे प्रोडक्ट के लिए। तो इन फील्ड को हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद ये हमारा ऑन चेंज हैंडलर भी सेम रहेगा, और फाइल हैंडलर भी, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइल भी चाहिए, ये भी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने करना यह है कि इसको हम कर देते हैं, करिए ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट कर देते हैं इसको सिर्फ। और ये जो हमारा पी टैग है इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, जिसकी अब हम ज़रूरत नहीं रही। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम प्रोडक्ट नेम या खाली नेम कर देते हैं। देन यहाँ पर हम कर देते हैं उसकी कैटेगरी, नेम के बाद उसकी कैटेगरी इंटर करेगा यूज़र, यूज़र नहीं सॉरी एडमिन जो होगा। और इसको भी हमने कर देना है चेंज, यहाँ पर जो नेम है हमारा, इसमें हम कर देना है हमने नेम, और ये हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट नेम आ जाएगा। ओके, इसके अंदर फिर ये हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी, और इसके अंदर फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी, और उसके बाद नीचे आ जाना है, ये हमारा हो जाएगा प्राइस। ओके, इसको हम कर देते हैं टाइप, इसकी हो जाएगी नंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्राइस, नेम इसकी प्राइस, और फॉर्म डेटा डॉट प्राइस। उसके बाद यहाँ हमारे पास प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ हम कर देंगे, डिस्क्रिप्शन है तो ये हमें टेक्स्ट एरिया कर देते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया, ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइप ज़रूरत नहीं है, नेम इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन इसके नेम हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ऑन चेंज हैंडलर सेम रहेगा। यहाँ प्रोफाइल की जगह हम कर देंगे प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज कर देंगे इसको। और ये हमारे पास हो जाएगी फॉर्म डेटा डॉट इमेज, ये हमारे पास सेम रहेगी अपलोड इमेज। और ये हमारे पास, इसको हम कर देंगे ऐड प्रोडक्ट, ये बटन हमारा हो जाएगा ऐड प्रोडक्ट का। और उसके बाद यहाँ पर लिंक टैग हम ख़त्म कर देंगे, सॉरी पी टैग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब चलिए अगर इसके ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हो रहा है ऐड प्रोडक्ट का, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, कैटेगरी, प्राइस प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर फाइल आ जाएगी। अगर इसको हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ पर करते हैं चेक कि हमारे पास ये डेटा आता है या नहीं आता। हम यहाँ पर कुछ डेटा फिल कर देते हैं, यहाँ मैं फेक फिलर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इमेज को अपलोड कर लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं, और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट का डेटा आ चुका है, कैटेगरी आ चुकी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, ईमेल, ईमेल कहाँ से आ गई, प्रोडक्ट का नेम आ गया, पासवर्ड, ये चीज़ें कहाँ से आ गई यार, इसको चलकर देख लेते हैं एक बार के लिए। प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और ये कर देते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट की नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, नंबर, डिस्क्रिप्शन, इमेज। ओके, एक बार के लिए इसको कर देते हैं रिफ़्रेश, ये कर देते हैं हम यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से कर देते हैं, नॉन वेज कैटेगरी इसकी कर देते हैं हम ट्रैवल। मैं ऐसे यार रैंडम से कुछ डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन इसकी ऐसे डाल देते हैं, और ये डाल देते हैं कोई यहाँ से ये। और अब करते हैं अगर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक, तो ये देखिए हमारे पास अब डेटा ठीक आ रहा है, ये कैटेगरी आ गई, ये डिस्क्रिप्शन उसकी, देन इमेज,
देन प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्राइस आ गई। तो ये भी हमारे पास अब परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है। और ये हमारे पास कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव होंगे। इसकी हम भी हाइट कम कर लेते हैं, जो हमारा ये है कार्ड, इसकी हम हाइट कर देते हैं, सॉरी, हाइट इसकी 600 px कर देते हैं। देन हमारे पास ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारे पास, सॉरी, 600 तो अच्छा जी, 600 काफ़ी कम है, आई थिंक इसकी कर देते हैं 800। तो हमारे पास ये अब ठीक नज़र आ रहा है। 800 भी ज़्यादा हो गई, 700 कर दें। तो ये हमारे पास अब परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने ये चीज़ें अब अपना फॉर्म भी बना लिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं ऐड प्रोडक्ट पे ऊपर या लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो हम लॉगिन पेज पे तो आ गए, मगर ये हमारा क्लोज़ नहीं हो रहा। ये देखें, ये हमारा, तो इसको हम चलते हैं, इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं नए बार के अंदर, और यहाँ पर एक हम फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऑन क्लोज़। ओके, इसको हम फंक्शन बना लेते हैं, इसमें कर देते हैं सेट एज मेन्यू फॉल्स। तो सेट एज मेन्यू फॉल्स हो जाएगा। इसको ऑन क्लोज को हम कॉल कर देंगे अब हमारे जो मेन्यूज़ हैं, मोबाइल मेन्यूज़। तो पहले तो हमने इसको कहाँ कॉल करना है, जो हमारा ऐड प्रोडक्ट है यहाँ भी हम इसको कॉल करेंगे, ताकि जब हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हमारा ये क्लोज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लॉगिन पे भी इसको करेंगे। उसके बाद हमारे जो मोबाइल मेन्यूज़ हैं ये सब पर करेंगे। मोबाइल मेन्यूज़ के ऊपर ऑन क्लिक यहाँ पर लगा दें, ऑन क्लिक हर लिंक टैग के ऊपर ऑन क्लिक लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब अगर चलें यहाँ पर, मैं यहाँ ऐड टू देखते देखें, आप देखें, ये लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये वो हमारे पास चला जाता है। अगर मोबाइल पर चलें, मोबाइल पर यहाँ पर चलें ऐसे, अब यहाँ पर क्लिक करें तो होम पे चलें, तो ये हमारे पास देखें क्लोज हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से अब हमने ये सारे कंप्लीट बना लिए हैं। लॉगिन पे जाते हैं या साइन अप पर जाएं और यहाँ पर चलें, तो ये देखिए ये हमारे पास कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है मोबाइल के लिए भी। तो अब हमारा इतना काम हो गया है। अब चलते हैं और एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे हम तो होम पेज को बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं और अब हम अपना होम पेज बनाते हैं। तो नए बार को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट्स को भी क्लोज़ कर देता हूँ और साइन अप को भी क्लोज़ कर देता हूँ। चलते हैं हम होम पेज के ऊपर। तो इस होम पेज के अंदर हमने सबसे पहले एक कंपोनेंट कॉल करना है हीरो नाम से। तो चलते हैं, यहाँ एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट का नाम रखेंगे hero.jsx। तो ये हमारा हीरो कंपोनेंट होगा। RAFCE इसको कर देते हैं, सॉरी, RAFCE इसमें करेंगे। उसके बाद इस कंपोनेंट को आप कॉल करेंगे होम के अंदर। तो ये हमारा होम है, इसके अंदर हम, सॉरी, कंपोनेंट हीरो कॉल करना है। हीरो कंपोनेंट को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे और इसको यहाँ से इंपोर्ट भी हमने कर लेना है हीरो को। तो इसको करेंगे हम इंपोर्ट हीरो फ्रॉम कंपोनेंट्स, स्लैश जाएंगे, सॉरी, स्लैश जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ से करेंगे हीरो को इंपोर्ट। अब अगर चल लें यहाँ पर होम पेज के ऊपर, तो ये देखिए हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस हीरो सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं हीरो के अंदर और यहाँ पर इस डिव के नीचे एक और डिव ले लेते हैं। और ये हमारे इस डिव के अंदर, पेरेंट डिव के अंदर दो डिव होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक राइट सेक्शन होगा, एक लेफ्ट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन में हम कुछ टेक्स्ट शो करवाएंगे और राइट सेक्शन में हम अपना एक स्लाइडर शो करवाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि हम शो करवा रहे थे डेमो के अंदर। तो वो वाला हमने यहाँ पर स्लाइडर शो करवाना है। ये हम दो डिव ले लेते हैं, नीचे इसको कर देते हैं स्लाइडर। और स्लाइडर के लिए हम swipper.js का यूज़ करेंगे। तो इस अब डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लेते हैं। ओके गाइस, तो इस डिव के अंदर हमने h1 लेना है, पहले लेते हैं h1 और इसके अंदर पर टेक्स्ट लेकर आते हैं हम। आप कुछ भी टेक्स्ट इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका मैं वहाँ से टेक्स्ट ले कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा ये टेक्स्ट आ गया। इसके नीचे अब हमने एक पी टैग लेना है, तो ये हमारा पी टैग आ जाएगा। इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लेना है वो टेक्स्ट लेकर आता हूँ मैं। ये हमारा यहाँ पर पी टैग के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा।
ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और डिव लेना है जिसके अंदर हमने कुछ आइकन शो करवा देने हैं। तो इस डिव के बाद हम एक और डिव लेंगे, सॉरी इस डिव के अंदर नहीं, ये हमारा है पेरेंट डिव। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा ये H1। उसके बाद एक डिव, डिव के अंदर हमने H1 और P शो करवाना है। फिर इस P के बाद एक और डिव शो करवा देना है हमने। ये पेरेंट के अंदर ये इस तरह से हमने ये अब डिव शो करवा दिया है। अब इस डिव के अंदर और डिव एक शो करवाना है। तो ये हमारा एक और डिव आ गया। इसमें हम अपना एक पहले आइकन शो करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट शो करवा देंगे। तो आइकन हम चलते हैं रिएक्ट आइकन से ले आते हैं, रिएक्ट आइकन की जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ से हम ले आते हैं। तो यहाँ चलते हैं रिएक्ट आइकन्स पर और यहाँ पर अपना आइकन जो हमारा ले आते हैं। तो नेट मेरा ज़रा स्लो है, इस वजह से यहाँ हम ले आते हैं चेक का आइकन। तो ये वाला आइकन हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर पेस्ट, और इसको नीचे यहाँ पर इस डिव के अंदर भी हमने लेकर आना है। अपना डिव के अंदर जो हमारा आइकन है FA रजिस्टर सर्कल, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यार सजेशन ये नहीं दे रहा, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, VS कोड में चलते हैं, ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर P टैग लेंगे जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो हमारा टेक्स्ट आएगा, यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं, ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब इस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेन डिव है ये वाला, इस पर सबसे पहले हम क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास इसकी विड्थ हम फुल दे देंगे और PY से इसको 16 देंगे ताकि हमारा गैप आ जाए ऊपर से। उसके बाद फ्लैक्स दे देंगे, फ्लैक्स इसको हम कॉल कर देंगे, ये हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कॉलम की फॉर्म में होगा। उसके बाद MD पर ये फ्लैक्स रो हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम सेंटर, आइटम्स हमारे सेंटर में हो जाएंगे। देन यहाँ पर एक गैप दे देते हैं 3 का। तो ये हमारा अब इन दो डिव को, ये जो डिव है एक स्लाइडर वाला डिव, तो ये स्लाइडर वाला यहाँ पर आएगा डिव, ये इन दो को अब ये साइड बाय साइड कर देगा, ये क्लास जो हमने ऊपर अप्लाई की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा ये डिव है इस पर क्लास अप्लाई करते हैं। इसकी विड्थ हम 100% कर देंगे, विड्थ विल बी 100%। ये 100% हमारी विड्थ होगी कब, जब हमारा मोबाइल स्क्रीन पर होगा। MD के ऊपर हम इसकी विड्थ दे देंगे 50%, MD के ऊपर इसकी विड्थ 50% हो जाएगी और MX ऑटो कर देंगे, टेक्स्ट विल बी इन सेंटर। ओके, तो इस तरह से हमने इस पे क्लास अप्लाई कर दिया। उसके बाद H1 पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा H1 है, क्लास टेक्स्ट इसका एक्सेल कर देते हैं, फॉन्ट इसको कर देते हैं सेमी बोल्ड। और उसके बाद MD पे और क्लास अप्लाई करनी है। MD के ऊपर इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं 3XL या 5XL कर देते हैं, टेक्स्ट इसे कर देते हैं 5XL। और MD के ऊपर हमारे पास ये फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड, बड़ी स्क्रीन पर हमारा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट को एक कलर दे देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसका हम कलर दे देते हैं FEA एंड F00, ये हमारा कलर है टेक्स्ट का इस H1 के लिए। उसके बाद चलते हैं और P पे पैराग्राफ, इस पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास मार्जिन टॉप से दे देंगे और बॉटम से 4 का टेक्स्ट हमारे पास ये बेस हो जाएगा, स्मॉल से ज़रा कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद MD के ऊपर टेक्स्ट इसका हो जाएगा 2XL। देन फॉन्ट इसका नॉर्मल रहेगा हमारे पास। ओके, और टेक्स्ट का हम कलर दे देते हैं यहाँ पर ग्रे 900, ये हमारा कलर हो जाएगा इस टेक्स्ट का। देन मैक्सिमम विड्थ इसकी होगी MD पर इसकी हम मैक्सिमम इसको विड्थ दे देंगे। उसके बाद विड्थ हम फुल कर देंगे। इस तरह से आप चलते हैं अगर अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं ये कैसे में शो हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो अब चलते हैं, ये जो टेक्स्ट सेंटर दिया हुआ है ना, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास ठीक शो हो रहा है ओके। उसके बाद अब चलते हैं और नीचे जो हमारा ये वाला डिव है इस पर हम क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास दे देंगे इसको फ्लेक्स विल बी कॉलम। ओके, MD के ऊपर फ्लेक्स विल बी रो, फ्लेक्स विल बी रो, MD के ऊपर फ्लेक्स रो हो जाएगी। जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर, जस्टिफाई विल बी सेंटर, आइटम्स विल बी सेंटर, सॉरी आइटम्स विल बी सेंटर।
और गैप दे देते हैं 3 का। ओके, तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से देखिए शो हो रहा है। ओके अब करते हैं नीचे वाले जो हमारा ये डिव है इस पर क्लास अप्लाई करते हैं, और उसके बाद ये हमारा जो आइकन इस पर क्लास अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफ आइटम्स विल बी सेंटर एंड गैप दे देंगे इसका 2। ओके अब चलें यहाँ पर, तो ये देखा अब इस तरह से हमें ये शो हो रहा है। उसके बाद इस सर्कल पर आते हैं, यहाँ पर कुछ आइकन पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं ब्लू 600 और इसका टेक्स्ट ब्लू 600 इसका टेक्स्ट कर देते हैं 2XL। ओके उसके बाद ये जो हमारा पी टैग है इस पर क्लास अप्लाई करनी है कोई हमें, तो यहाँ इसको कर देते हैं क्लास टेक्स्ट विल बी LG एंड फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर तो अब ये देखें हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब क्या करना है, हमने यही जो डिव है इसको हमने कॉपी करना है, 2 मोर टाइम इसको पेस्ट कर देंगे। देन हमारे यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट फ्री डिलीवरी, ये हमारा फ्री डिलीवरी टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इजी पेमेंट्स, जैसा कि हमारे डेमो के अंदर था इजी पेमेंट्स। ओके अब चल कर दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो अब हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये काम था इसमें ये काम तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब इस डिव के नीचे आ जाते हैं, ये जो हमारा डिव है इस डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक H3 टैग ले लेते हैं और इसमें हम टेक्स्ट दे देंगे अपना। तो टेक्स्ट मैं कर लेता हूँ, यहाँ से अपना ले आता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। और इस टेक्स्ट पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो सॉरी यार, इसके अंदर क्लास हो जाएगा मार्जिन टॉप से देंगे 5 का टेक्स्ट, इसको कर देते हैं हम 4XL और फॉन्ट विल बी बोल्ड, सॉरी फॉन्ट विल बी बोल्ड। टेक्स्ट का कलर ध्यान दे देते हैं ग्रे 900। अब यहाँ पर चलें तो देखें इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। ओके ये हमारा परफेक्ट हो गया। उसके बाद एक बटन यहाँ पर लगा देते हैं हम इस H3 के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं, बटन को कर देते हैं ऑर्डर नाउ, ये हमारा बटन हो जाएगा। इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम PX8 PY कर देते हैं इसको 2 राउंडेड, इसको कर देते हैं फुल BG, इसका कर देते हैं ब्लैक एंड टेक्स्ट विल बी वाइट। ओके होवर के ऊपर इसका BG हम कर देते हैं ग्रे, ये कर देते हैं। और अब अगर चल कर देखिए तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से ये शो हो रहा है परफेक्ट। इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, इसका कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके इसको हम मार्जिन टॉप से देते हैं 5 का। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है जो हमारा नीचे वाला डिव है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करने हैं, तो उसके बाद ये हमारा जो है कंटेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ क्लास अप्लाई नहीं की हुई। तो इसको हम कर देते हैं क्लास विड्थ 100% हो जाएगी हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और MD के ऊपर हमारी विड्थ हो जाएगी 50%, ताकि हमारे पास 50% के अंदर ये सेक्शन आ जाएगा और 50% हमारे पास ऊपर वाला जो MD के ऊपर मार्जिन हम दे देंगे राइट से 5। ओके अब चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है हमें। अब हमारा ये जो टेक्स्ट है इस पर हमने कुछ इसको यहाँ से मतलब लेफ़्ट से ले कर आना है, ये हमारे पास चिपक कर आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा क्यों हम इस तरह से हमें क्यों शो कर रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, हमारे पास विड्थ 100% है, MD के ऊपर विड्थ ये और MX इसको हमने कर दिया ऑटो। ओके उसके बाद टेक्स्ट हमारे पास ये है, ओके आइटम्स विल बी सेंटर फ्लेक्स, जस्टिफाई इसको सेंटर कर देते हैं ताकि हमारे पास ये सेंटर में आ जाए सारा टेक्स्ट। तो इस तरह से अभी हमें शो हो रहा है। ओके अब इसको कर देते हैं टेक्स्ट को सेंटर, ये हमारी जो क्लास थी यहाँ पर टेक्स्ट विल बी सेंटर। तो हमारे पास ये ओके इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है परफेक्ट।
उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हमने सेंटर में लेकर आना है। तो इसको मार्जिन राइट, मैक्स विड्थ MD और MX ऑटो इसको कर देंगे। तो अब हमारे पास ये देखिए परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, अब इसका जो ये टेक्स्ट है ये हमने ज़रा इसको कम कर देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट इसको एक्सेल कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास ठीक शो हो रहा है। ओके अब क्या करते हैं, अब हमने ये जो हमारा है फ्लेक्स कॉल हमने इसको करना था, तो इसको चल देख लेते हैं हमने इसको फ्लेक्स कॉल क्यों नहीं किया। ये हमारा डिव है फ्लेक्स आइटम सेंटर ऑन फ्लेक्स विल बी कॉलम, सॉरी फ्लेक्स विल बी कॉलम। ओ शिट, ये नहीं फ्लेक्स कॉल करना, इसके अंदर हमने एक और डिव लेना है और डिव के अंदर इसको हमने रैप करना था। तो ये जो हमारा डिव है ओके, स्पीड टैग के नीचे हमने एक और डिव लेना है जिसके अंदर हम ये सब रैप कर देंगे। तो इसको करते हैं यहाँ से कट, इसको भी ऐसे कर लेते हैं और ये हमारे पास अब डिव ये वाला। अब क्या करना है, इन तीनों डिव को हम यहाँ से करते हैं कॉपी। फ्लेक्स, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ज़रा गड़बड़ हो गई थी तो इसी वजह से। अब चलकर देखें, फ्लेक्स विल बी कॉलम। तो इस तरह से हमने ये शो करवाना है। ओके, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हमने टेक्स्ट आइटम सेंटर आइटम्स विल बी इंस्टॉल्ड। ओ शिट, इस तरह से नहीं, आइटम्स सेंटर ही कर देते हैं। ओके गाइस, तो अब ये हम यहाँ से करते हैं। ओके, ये वाला है ना, ये वाला, ये इसको करते हैं यहाँ से और ये कर देते हैं यहाँ पर कॉपी। तो अभी हमारे पास इस तरह से हो रहा है। ओके, उसके बाद फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स ये हमारा ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा डिव है वो लेकर, मतलब अब यहाँ पर स्वाइपर JS को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे स्वाइपर JS। तो ये लाइब्रेरी हम करते हैं यहाँ से इंस्टॉल और इसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्लाइडर लगाएंगे। swiperjs.com देन गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो मेरा नेट स्लो है इस वजह से इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इस इंस्टॉल कर देंगे स्वाइपर JS को। तो ये हमारी इंस्टॉल हो रही है। अब आते हैं नीचे और हमने क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं हमारी, हमने सबको ये इंपोर्ट कर लेना है। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ होगी तो वो हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, गेट स्टार्टेड, ये स्वाइपर विद रिएक्ट पे आप क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हमने इंस्टॉल इसको कर लिया है। अब सिंपली हमने क्या करना है नीचे आएंगे आप और यहाँ से हमने ये चीज़ें कॉपी कर लेनी है। ये जो चीज़ें हैं हमारी ये सारी आप यहाँ से करेंगे कॉपी। ओके, और चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर और इसको यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ओके, इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर देना है। ये स्वाइपर के स्टाइल्स हैं ये हमारे पास सेम ऐसे ही आएंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो स्वाइपर हमारा ये सारा हमने यहाँ से करना है कॉपी। ओके ये आप करेंगे यहाँ से कॉपी ऐसे और आएंगे इसको नीचे हमारा जो डिव है उसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये है हमारा डिव, इसके अंदर आते हैं, ये कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो हमारे पास ये जो स्वाइपर है एक ही हम रहने देते हैं इस तरह से।
और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और लेकर आनी है, जैसे कि यहाँ पर हम ऑटो प्ले, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो ऑटो प्ले होता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 11 और यहाँ कर देंगे हम ऑटो प्ले ले आएंगे, और नीचे हम जाएंगे इसको फिर यहाँ पर नीचे भी हमने यहाँ पर लिख देना है ऑटो प्ले, मॉड्यूल्स के अंदर आपने लिख देना है ऑटो प्ले। तो इस तरह से ओके। अब क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ चल कर देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्लाइडर यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही है। अब इस पर हम अपना जो ये टेक्स्ट ख़त्म कर देते हैं और अपनी इमेज जो लेकर आनी है वो इमेज हम यहाँ पर अपनी लेकर आते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारा डिव है मेन वाला, इस डिव के नीचे अब हमने इस स्वाइपर के अंदर काम करना है। तो चलते हैं यहाँ पर, ये हमें चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर कंसोल, ये दोनों हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। स्क्रॉल बार और ये ड्रैगेबल हमारे पास हों पड़े। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले आप इस तरह से ऑटो प्ले। देन यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने यहाँ पर डिले देना है, इसको डिले देंगे हम 3000 का, मतलब 3 सेकंड के बाद ये हमारा हो। उसके बाद हम कर देंगे इसको डिसेबल ऑन इंटरेक्शन, फॉल्स कर देंगे। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पर एक करनी थी। उसके बाद इस स्वाइपर के अंदर आते हैं, सॉरी स्वाइपर के अंदर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी इमेज लेकर आते हैं। तो हमारी यहाँ पर इमेज टैग आएगा। इमेज हमने अब एसेट से लेकर आनी है, मैंने आपको बताया था जो हमारे एसेट्स हैं, तो वहाँ से हम कर देते हैं एसेट्स, एसेट्स डॉट, सॉरी एसेट्स डॉट, यहाँ पर हम लेकर आते हैं हीरो इमेज हमारी एक है। तो एसेट्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट, देन यहाँ पर एसेट्स, इस तरह से ओके। तो ये हमारी आ जाएगी एसेट्स के अंदर हीरो इमेज। और अब चलकर यहाँ देखें तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। अब इस इमेज पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्लास हो जाएगी विड्थ, इसको हम दे देंगे फुल, हाइट इसकी 40 या हाइट इसकी कर देते हैं 96 इमेज की। देन ऑब्जेक्ट ये हमारे पास कवर हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कवर ये हो जाएगा। उसके बाद इसको राउंडेड कर देते हैं, हमारी जो इमेज होगी एलजी के ऊपर, शेडो इसका कर देते हैं हम कुछ, शेडो भी एलजी के ऊपर। अब चल कर देखें अगर अपनी इमेज को, तो हम तो हमारे पास ये इमेज अभी इस तरह से शो शो हो रही है ओके। तो इसको हमने विड्थ से दे दी 100%, मार्जिन हाइट इसकी ऑब्जेक्ट विल बी कवर, राउंडेड एलजी, शेडो एलजी, विड्थ फुल दे दिया हमने इसको। तो यहाँ पर ये विड्थ 100% ले रहा है और 50% हाइट 40 कर दें अगर हम इसकी, इस तरह से है। तो इस तरह से तो हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और अपनी CSS में देख लेते हैं। हमने यहाँ पर नेविगेशन इंपोर्ट कर लिया, पेजिनेशन भी है, स्क्रॉल बार, और ये हमारे पास उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट एसेट्स, इंपोर्ट स्वाइपर एंड स्वाइपर स्लाइडर। देन यहाँ पर स्वाइपर डॉट CSS आ गई है। उसके बाद हमने नेविगेशन भी इंपोर्ट कर लिया, पेजिनेशन भी, स्क्रॉल बार भी आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है। इसको यहाँ से कर देते हैं विड्थ, ओफो सॉरी यार, आई थिंक विड्थ हमारे पास ये 50%, ये हमारे पास विड्थ 100%, MD के ऊपर विड्थ 50%, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। और ये विड्थ हमारे पास 100%, देन विड्थ हमारे पास 50%। तो उसके बाद क्या करते हैं, इस जो स्वाइप पर इसको एक दो बार और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लूँ इसमें क्या इशू आ गया है। तो ये आते हैं
हमारा जो ये डिव है ये वाला डिव स्लाइडर वाला, इसको अगर मैं यहाँ से करूँ इंपोर्ट तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। अब इसमें इश्यू क्या है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट किया है, ये मैंने जो पहले बनाई हुई थी ना एप्लीकेशन, उसका यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए हमारे पास विड्थ 100% एमडी के ऊपर ये, और मार्जिन टॉप से ये। ओके, उसके बाद हमने क्या क्या है, ये स्वाइपर के अंदर ये चीज़ें मैंने अभी आपको इंपोर्ट करके दिखाई थी वो है। उसके बाद यहाँ पर हमने स्वाइपर स्लाइडर के अंदर इमेज ले लिया है, और इमेज की हमने विड्थ खोल दी, हाइट 96, और ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड एलजी। उसके बाद इसी हमने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है और इमेज से चेंज करते गए हैं। एसेट से हमने हीरो इमेज ले ली, देन यहाँ पर C4 के नाम से एक इमेज थी वो ले ली, F4 के नाम से इमेज थी वो ले ली, और यहाँ पर V1 के नाम से इमेज थी हमने वो ले लिया। अब अगर चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमें ये शो हो रहा है जैसे हमारा डेमो के अंदर शो हो रहा था। अगर मैं आपको चेक करूँ तो ये हमारे पास फुली रेस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास स्लाइडर लगा हुआ है, और ये हमारे पास कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, इसको हम ये जो डिव है हमारा, इसको हम दे देते हैं PX3 का, ताकि हमारे पास ये ज़रा साइड से चिपक करना है। अब अगर चले यहाँ पर, सॉरी, तो ये अब हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने अपना ये पेज बना लिया अपना, सॉरी, हमने अपना ये हीरो सेक्शन बना लिया है। अब हीरो सेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर हमने शो करवाने हैं कैटेगरीज, एक शो करवा देनी है। मतलब कि हमारे पास कोई अभी हम यहाँ पर कैटेगरी शो करेंगे, जैसे मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि मैंने होम शो करवाई हुई थी, तो आप इसी तरह से कोई भी शो करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कैटेगरीज वाला जो हमारे पास है वो वाला शख्स यहाँ पर शो करवाते हैं। तो एक और यहाँ हम कंपोनेंट बनाते हैं। अब हीरो का कोई काम नहीं है, यहाँ से हीरो को क्लियर कर देते हैं, और यहाँ एक कंपोनेंट और बना लेते हैं फ्रूट्स के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रूट्स शो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ fruits.jsx के नाम से, इस नाम से RFCE कर देता हूँ इसको मैं फिर यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं इस फ्रूट्स को होम के अंदर कॉल कर लेते हैं यहाँ पर FRUITS फ्रूट्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कॉल कर ली, इसको इंपोर्ट भी करना है हमने ऊपर, सॉरी, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्रूट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे फ्रूट्स को इंपोर्ट। तो ये हमारे पास फ्रूट्स इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पर चलें ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमें फ्रूट्स शो हो रहा है। अब चलते हैं इस फ्रूट्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर इसको बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं फ्रूट्स को। ओके, तो ये हमारा फ्रूट्स आ गया। इस फ्रूट्स के अंदर भी हमने जो अपना नेविगेशन, ये सॉरी अभी स्लाइडर लगाया था वो सारा यहाँ पर स्लाइडर भी हमने लेकर आना है। तो ये हम जो हमने किया था अपना इसके अंदर जो बनाया हमने हीरो के अंदर, यहाँ से ये सारा कुछ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें इसके अंदर चाहिए। हम भी फ्रूट्स के अंदर ऊपर भी हम यहाँ पर स्लाइडर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सारा कॉपी पेस्ट, और ये जो हमारा डिव है इसके अंदर हम अब कुछ लेकर आते हैं क्लासेस। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक कर रहा हूँ दोस्तों सब ठीक हो। शुक्र अल्लाह पाक खैर मामा कहला ये जी ठीक है चाचा के ओले में गुजर गंदा दी अच्छा दन ओके गाइस, तो अब हम बनाते हैं ये जो फ्रूट्स वाला हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन को बना लेते हैं। सॉरी गाइस, मेरा कज़न आ गया तो तुम्हें उसको ईद मिल रहा था, सॉरी। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पर अब इस डिव के अंदर आना है, और यहाँ पर सबसे इस डिव के ऊपर एक सिंपल सी क्लास पहले दे देते हैं, ताकि ये डिव हमारा ऊपर से चिपक ना आए। PY इसके अंदर हमने 6 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं एक, ये हमारा H1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एक लेकर आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कुछ क्लास दे देते हैं। क्लास जैसे टेक्स्ट इसका हो जाएगा 3XL, और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे सेंटर, MD के ऊपर इसका टेक्स्ट हो जाएगा स्टार्ट के ऊपर। और टेक्स्ट का कलर हमने देना है यहाँ पर, टेक्स्ट हम दे देंगे ग्रे 800 या 900, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसको क्वेश्चन ये फॉन्ट इसका हम कर देते हैं बोल्ड,
और मार्जिन लेफ्ट से इसको दे देंगे हम, और एमडी के ऊपर इसको मार्जिन लेफ्ट से देंगे 12 का। ओके, अब अगर चल कर देखें यहाँ पर तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। तो मार्जिन लेफ्ट से देना था यार, वो तो मार्जिन तो दिया नहीं, ML12। तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है, ग्रैब योर आइसक्रीम। उसके बाद यहाँ पर हमने एक डिव लेना है, मगर डिव से पहले हम एक सिंगल आइटम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक आइटम बनाते हैं। ये अब सिंगल आइटम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस सिंगल आइटम जो हमारा कार्ड होगा वही कार्ड होगा एक, ये कार्ड हम हर जगह शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ H1 के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये पहले कंपोनेंट यहाँ पर बना लेते हैं सिंगल आइटम के नाम से, सिंगल आइटम डॉट JSX, इसको RAFCE कर देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर और यहाँ कर देते हैं हम सिंगल आइटम, सिंगल आइटम, ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, अपने यहाँ पर जो हमारे कार्ड सॉरी एसेट्स हैं, एसेट्स में से हमने अब डेटा लेकर आना है। तो हमारे एसेट्स के अंदर डेटा है हमारा प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट फ्रॉम, ये एसेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से फिर जाएंगे हम सॉरी एसेट्स। तो हमारा प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हम इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्या करना है, मैप लगाना है, और मैप के अंदर हम ये कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली मैप लगा दे मैप लगा देंगे सॉरी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे मैप्स। तो इस मैप के ऊपर हमने अब यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाना है। तो हम यहाँ पर पहले फ़िल्टर कर लेते हैं अपने डेटा को, उसके बाद यहाँ पर करेंगे। अब ये हमारा फ़िल्टर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ आइसक्रीम अभी यहाँ पर शो करवानी है। तो यहाँ पर कर देंगे कॉन्स्ट आइसक्रीम्स, आइसक्रीम इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट से इसको फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा ये फ़िल्टर है इसको फ़िल्टर करते हैं आइसक्रीम की कैटेगरी की बेस पर। हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट्स डॉट फ़िल्टर, प्रोडक्ट्स डॉट फ़िल्टर। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट देंगे जो कि हमारे पास आइटम, उसके सॉरी आइटम होगा। यहाँ पर हम कर देंगे आइटम डॉट कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी विल बी आइसक्रीम। आइटम की अगर कैटेगरी हमारे पास आइसक्रीम हो जाए, आइसक्रीम इस तरह से, तो आपने ये जो कैटेगरी है सेम ऐसे लिखनी है, वरना ये हमें एरर दे देगा। अगर आइटम की कैटेगरी हमारे पास आइसक्रीम है तो ये हमारे पास सिर्फ आइसक्रीम यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब हम इस आइसक्रीम के ऊपर यहाँ चलते हैं और आइसक्रीम के ऊपर मैप लगा देते हैं, आइसक्रीम डॉट मैप। और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे विच विल बी प्रोडक्ट, इसको कर देते हैं या आइटम कर देते हैं, कुछ भी हम आप इसका नाम रख सकते हैं। तो हम इसका नाम आइटम ही रख देते हैं। तो ये हमारे पास आइटम, आइटम के बाद हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो सिंगल आइटम है ये यहाँ पर पास कर देना है। अब क्या करना है, जो ये सिंगल आइटम इसके अंदर हमने प्रॉप्स भेज देनी है। यहाँ से ये आइटम्स नहीं होगा, आइटम होगा। तो यहाँ से प्रॉप्स भेजनी है। यहाँ पहले हम तो की यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होगी आइटम डॉट ID, आइटम की ID हमारे पास एक मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आइटम का नेम है हमारे पास, यहाँ से एक तो ID भेज देंगे आइटम डॉट ID, देन यहाँ पर नेम हमारे पास आइटम डॉट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइस है आइटम की, और ये हमारे पास हो जाएगी आइटम डॉट प्राइस। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देना है इमेज, और ये हमारे पास हो जाएगी आइटम डॉट इमेज। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ से ID नेम और ये चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स के अंदर एसेट डॉट JS है, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट्स। और इस प्रोडक्ट्स के हमारे पास ID है, इमेज है, नेम है, कैटेगरी है और डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो ज़रूरत नहीं है, मगर हमें यहाँ कैटेगरी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर कैटेगरी भी प्रॉप्स के थ्रू भेज देंगे आइटम डॉट कैटेगरी। इस तरह से ये भेज दिया। अब सिंगल आइटम के अंदर जाएंगे तो इन सबको यहाँ पर हम फैच कर प्रॉप्स से गेट कर लेंगे। ID हमारी आ जाएगी, नेम, प्राइस, कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इमेज। ये 5 चीज़ें हमने यहाँ पर ले लेनी है। अब इस आइटम पर आते हैं और इस आइटम वाले को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हमारा ये सिंगल आइटम वाला है इसको डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस सिंगल आइटम के अंदर आते हैं और इस JSX लिखना शुरू करते हैं। इस डिव के अंदर हम यहाँ पर एक लिंक टैग ले लेते हैं जो कि हमारे, जिसके अंदर हम अपनी इमेज शो करवाएंगे। और जैसे हम उस इमेज पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो हम उस इमेज का डिटेल पेज शो करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ हम लिंक टैग ले रहे हैं। ये क्या हो गया यार,
तो लिंक हमारे पास आ जाएगा रिएक्ट ऑटो डॉम से। ओके, इसके अंदर हमने एक इमेज टैग लेना है और इमेज के अंदर हमने यहाँ शो करवा देनी है इमेज। ये हमारी इमेज आ गई। अब इस लिंक टैग के नीचे हमारे पास ओके, इस लिंक टैग के नीचे हमने अब अपना टेक्स्ट शो करवा देना है। ओके, एक मिनट यार, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट शो करवा देना है। इस लिंक टैग के नीचे आएंगे और यहाँ पर पी टैग एक ले लेंगे। इसके अंदर हम नेम शो करवा देंगे, जो हमारा नेम होगा प्रॉप से हमने लिया। उसके बाद इसी को करते हैं कॉपी और ये हमारे पास कैटेगरी हो जाएगी। तो ये हमने कैटेगरी यहाँ पर शो करवा दी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइस हम शो करवा देंगे, प्राइस, और प्राइस से पहले हम डॉलर का साइन लगा देंगे, हमारी प्राइस इसमें होगी। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर एक बटन लगा देना है ऐड टू कार्ट का। इस पी टैग के नीचे बटन लगा देंगे ऐड टू कार्ट, ये हमारा बटन आ गया। अब अगर चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास सारा डेटा यहाँ पर अब शो हो रहा है। हमने मैप किया है तो हमारे पास ये सारा आइसक्रीम का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है और उसकी देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास हमने शो करवाई है। अब इस हमारा जो डिवाइस को हम कंपोनेंट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो हम कर लेंगे उस हमारे फ्रूट्स के अंदर जो कंपोनेंट है वो वाले कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम पहले एक सिंगल जो हमारा कार्ड है उसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा ये जो क्लास, इसके अंदर हम मैक्सिमम विड्थ देंगे। एक कार्ड की मैक्सिमम जो विड्थ होगी वो होगी हमारे पास 300 पिक्सल। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, ताकि ये हमारे एक पार्टिकुलर विड्थ ले ले। उसके बाद हम इसकी विड्थ फुल कर देंगे, ये हमारे पास 300 पूरी विड्थ हो जाएगी। MX ऑटो का मतलब है कि हमारा टेक्स्ट सारा सेंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्लेक्स दे देंगे और फ्लेक्स कॉलम दे देंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है सारा ये कॉलम की फॉर्म में हमारे पास शो होगा। ये फ्लेक्स कॉलम दे देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आइटम्स दे देंगे, सेंटर पैडिंग दे देंगे 4 की, ताकि हमारे पास गैप आ जाए चारों तरफ से। देन बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर हमारे पास हो जाएगा ग्रे 200 का, और राउंडेड कर देंगे हम अपने कार्ड को 2XL पर राउंडेड कर देंगे अपने कार्ड को। उसके बाद शेडो दे देंगे हम कार्ड का, शेडो हमारे पास हो जाएगा XL का सिर्फ। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने BG वाइट कर देना है कार्ड का इस तरह से। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास देखिए अब कार्ड हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब क्या करना है, हमने इसके आते हैं नीचे जो लिंक टैग है, इस लिंक टैग के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर हमने एक क्लास दे देनी है। क्लास इसको दे देंगे विड्थ फुल और इसके ऊपर हम 2 प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हमारी ये 2 प्रॉपर्टी, इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे हमारा जो ब्लॉग वाला सिंगल डिटेल पेज था इसको हम कर देंगे ब्लॉग, देन स्लैश, उसके बाद डॉलर, उसके बाद हमारी जो आईडी होगी एक सिंगल, हर ब्लॉग की जो आईडी आ रही है ये हमने यहाँ पर डायनामिक आईडी दे दिया। ओके, तो इस तरह से हमने ये कर दिया है। ये सॉरी ब्लॉग नहीं हमारे पास यार, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इसकी आईडी हमने दी थी शायद। पेजेस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं app.js के अंदर हमने इसका क्या पा दिया था। तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हमने इसको प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। ओके, उसके बाद इस इमेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर। इमेज की हमारे पास विड्थ हो जाएगी फुल, इसकी हाइट हम दे देते हैं कुछ 48 के करीब, और ऑब्जेक्ट कंटेन इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंटेन राउंडेड, इसको कर देंगे हम LG के ऊपर, और शेडो दे देंगे हम इसको MD, शेडो MD। ओके, देन यहाँ पर हम कर देंगे कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर, देन ट्रांजिशन ऑल, ट्रांजिशन कर देंगे सिर्फ, ट्रांजिशन ऑल नहीं सॉरी, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम ड्यूरेशन दे देंगे हम इसको 300 का, और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे हम होवर के ऊपर ये स्केल हो इमेज हमारे पास 105 डिग्री पर, इस तरह से। ओके, अब अगर चलें यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। अगर हम यहाँ पर होवर करते हैं तो हमारी देखें ये इमेज इस तरह से स्केल होकर आती है। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया है। ओके, अब चलते हैं नीचे और ये हमारे पास पी टैग है, इस पर हम क्लास अप्लाई करते हैं। एक मिनट सॉरी यार, अबू की कॉल, ये मैं कॉल सुन रहा हूँ। हेलो हेलो, घर घर पे जी, आवाज़ नहीं आ रही, कटी
Ah, come sta? Mi va via. Oh, non è cliccato niente. ओके गाइस, तो इस अब बी टेक पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। इसका टेक्स्ट हम कर देंगे, जो हमारे पास नेम है 2XL का, टेक्स्ट 2XL कर देंगे टेक्स्ट। इसको फिर हम कर देंगे सेंटर में, हमारा जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए। फिर इसका कुछ कलर दे देते हैं हम, टेक्स्ट इसको कर देते हैं ग्रे 800, ये हमारा कलर हो जाएगा। फॉन्ट इसका कर देंगे हम बोल्ड। ओके, ये हमारी क्लास हो गई। उसके बाद मार्जिन अगर टॉप से दे दें ताकि हमारे पास ये चिपक करना है, तो हम इसको ये कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं कैसे ये शो हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से अब टेक्स्ट हो रहा है। अब हम इस पे क्लास अप्लाई करते हैं, जो हमारा ये है, इसी क्लास सारी को कॉपी कर लेते हैं। और हमारा जो कैटेगरी है, कैटेगरी पर हम चलते हैं और इस पे ये सारा पेस्ट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट जो है हमारे पास वो हो जाएगा ब्लू, टेक्स्ट हमारे पास ब्लू हो जाएगा। 600 कर देते हैं, ब्लू 600। ओके, और हमारे पास ये टेक्स्ट LG हो जाएगा, 2XL नहीं कर देंगे 2XL, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल या नेम उसका हो जाएगा। उसके बाद प्राइस है, प्राइस पर हमने क्लास अप्लाई कर देनी है। तो इसी टेक्स्ट को करते हैं कॉपी, सॉरी क्लास को, ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी कॉपी है, इसको करते हैं कॉपी। और टेक्स्ट हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्सेल, टेक्स्ट इसका एक्सेल कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम कर देते हैं ऑरेंज 500 इस तरह से। और मार्जिन टॉप से इसको हमने दे दिया है। तो उसके बाद हमारे पास ये बटन है, बटन की स्टाइलिंग हम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लास आ जाएगी, इसमें हम कर देंगे टेक्स्ट बटन का हो जाएगा वाइट। इसके जो बीजी है हमारे पास वो हम इसको कर देते हैं ऑरेंज, बीजी ऑरेंज 500। ओके, उसके बाद विड्थ इसकी हम दे देते हैं फुल, और PY इसको दे देंगे 2 का। ओके, देन राउंडेड इसको कर देते हैं हम LG के ऊपर, राउंडेड LG। और फॉन्ट इसका जो हमारा टेक्स्ट होगा सेमी बोल्ड हो जाएगा। मार्जिन टॉप से बटन को दे देंगे 3 का, ताकि हमारे पास ये बटन ज़रा नीचे शो में बटन का कर्सर हम पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर विल बी पॉइंटर। देन यहाँ पर ड्यूरेशन दे देते हैं इसको 300 का। और होवर पे कुछ कलर अप्लाई नहीं करते। अब चल कर देखें ज़रा, तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा हमारे पास कार्ड शो हो रहा है। ओके, मगर हमें कार्ड ये इस तरह से तो नहीं चाहिए यार, हमारा ये तो कोई मतलब अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा। अब हमने ये सिंगल जो हमारे पास आइटम था उस पर हमने ये क्लास अप्लाई कर देनी है, कर दी है क्लासेस। अब चलते हैं फ्रूट्स के अंदर, जो हमारा ये फ्रूट्स मेन है ना, इस पर चलते हैं। और इस पे हमने अब ज़रा क्लासेस अप्लाई करनी है। तो हमारा ये जो मेन डिव है ये वाला, इस पे हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास इसको देते हैं MY, यहाँ पर कर देते हैं 6, और PX हम यहाँ पर 4 का देते हैं, ताकि हमारे पास ये साइड से ज़रा गैप ले ले। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर स्वाइपर जेस यूज़ करना है अपनी लाइब्रेरी, तो हम इसको यहाँ से इस डिव के नीचे आते हैं। और यहाँ पर हम अपना वो सारा जो वहाँ हमने हीरो के अंदर किया था वो सारा यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम, और ये जो हमारा है स्वाइपर, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी सारे को, स्वाइपर को। ओके, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और चलते हैं अपने फ्रूट्स के अंदर और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, देन यहाँ हमें ये सारी इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ स्लाइडर के अंदर होम हीरो के अंदर 4 इमेज शो करवा रहे थे, यहाँ हमें सिर्फ एक चाहिए। इसको यहाँ पर हमने सिर्फ एक ले लिया। यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास स्वाइपर है, इसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज़ उसकी दे दी हैं। देन यहाँ पर स्वाइपर स्लाइडर, अब हमें ये इमेज भी यहाँ पर नहीं चाहिए। इस इमेज की बजाय हमें क्या चाहिए, सिंगल आइटम। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है इसको यहाँ से करते हैं कट, और इस स्वाइपर स्लाइडर के अंदर रख देते हैं। ओके, इस तरह से। अब अगर चल रहे हैं यहाँ पर हम, तो अब हमारे पास ये सॉरी गाइस, इस तरह से अब हमारे पास ये शो हो रहा है। अब हमने ये जो हमारे पास है यहाँ पर कुछ क्लास अप्लाई करनी है। ये जो हमारे पास यहाँ पर ऑटो प्ले के नीचे हम आते हैं, और यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट्स देंगे अपने, ब्रेक पॉइंट्स हम यहाँ पर दे देंगे कुछ अपने। ये हमारे पास हम 2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ हम पहला दे देंगे 640 हमारा ब्रेक पॉइंट जो होगा। ओके, और इसके अंदर हमारे पास जो स्लाइड्स पर व्यू हैं, स्लाइड्स, ये हमारे पास स्लाइड्स जो है पर व्यू, और इनमें हमारे पास स्क्रीन 640 होगी, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक स्लाइड शो करवाना चाहते हैं। ओके, तो इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। और अगर हमारे पास स्क्रीन जब यहाँ पर मीडियम पे हो जाएगी,
768, तो यहाँ पर हम 2 शो करवाना चाहते हैं या 3 हम शो करवा देते हैं। ओके, 3 यहाँ पर हम शो करवा देते हैं। और जब हमारे पास LG के ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ के ऊपर हम 6 शो करवाना चाहते हैं, 10 24। ये हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगाए हैं यार, आप कंफ्यूज नहीं होने, दोबारा आप करोगे तो ये आपको सारी समझ आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, आप दोबारा अगर जाएँ स्क्रीन के ऊपर तो अब हमारे पास ये चेंज हो जाना चाहिए, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट का डेटा है सारा। तो ओके, तो ये हमारे पास चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं एक बार के लिए, स्लाइड्स पर व्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्पेस बिटवीन हम दे देंगे 20 की, और स्लाइड्स पर व्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट 1 होगा। नेविगेशन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें पेजिनेशन ट्रू है, और स्क्रॉल बार यहाँ पर हमें ड्रैगेबल ये भी नहीं चाहिए, और ऑटो प्ले हमारे पास यहाँ पर रहेगा। ओके, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्वाइप पर जो ऐसा है ऑटो प्ले, नेविगेशन, पेजिनेशन, स्क्रॉल, उसके बाद हमने अब क्या इशू हमारा ये है कि हमने यहाँ पर एसिड्स का, तो अब हमारे पास यहाँ एसिड्स में से हमने क्या लिया है, ओके, प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। एसिड्स का हमारे पास यहाँ कोई काम नहीं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो अब अगर हम चलें यहाँ पर देखें तो स्पेस बिटवीन डिलीशन ये भी कर दिया है। पेजिनेशन क्लिकेबल हमारे पास है। ब्रेक पॉइंट्स, ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, इन पर हमने अभी काम किया था। ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन के लिए, स्मॉल के लिए 1 शो होगा, मीडियम के लिए हम यहाँ पर 2 शो करवा रहे हैं, और स्क्रीन लार्ज पर हम यहाँ पर 3 शो करवा रहे हैं, सॉरी 6 शो करवा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब एक मिनट यार, इसको मैं ज़रा देख लूँ, ये हमारे पास डीबग कर लूँ। ये की हम यहाँ से अब कर लेंगे आइसक्रीम। ओके, अब हमने यहाँ पर एक इशू ये किया हुआ है कि ये जो हमारा है ना सिंगल आइटम, ये स्वाइपर स्लाइडर को हमने इस आइसक्रीम के नीचे लिखना है। ये जो हमारा है ना, ये जो हम मैप लगा रहे हैं, मैप के नीचे हमने इसको लिखना है स्वाइपर स्लाइडर को। उसके बाद यहाँ इसको क्लोज भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास ये इशू था, हमने वहाँ से कोड कॉपी किया था, तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास कितना सा ब्यूटीफुली ये शो हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास स्लाइड्स भी हो रहे हैं, और हमारे पास ये शो भी हो रहे हैं। ओके, इस तरह से हमने ये काम कर लिया आप। और ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव होंगे फुल्ली। मोबाइल स्क्रीन पर अगर हम चलते हैं और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं, कितना हमारे पास ये रेस्पॉन्सिव शो हो रहे हैं। अगर बड़ी स्क्रीन पर चलें तो हमारे पास ये 3 शो हो रहे हैं, और लार्ज स्क्रीन पर है तो हमारे पास ये 6 शो हो रहे हैं। अब ये काम और हो गया। अब एक और काम यहाँ करते हैं, हमने जो सिंगल पेज बनाना था ना, उस पर काम कर लेते हैं, सिंगल डिटेल पेज वाला, वहाँ पर भी हम ये शो करवा देते हैं। तो अब चलते हैं सिंगल डिटेल पेज के ऊपर। ये हमारा सिंगल डिटेल पेज है, यहाँ पर हम अब काम करते हैं। यहाँ पर हम पहले तो आईडी लेंगे, कॉन्स्ट आईडी हमारे पास आ जाएगी यूज़ परम से, जो कि हमारे पास रिएक्ट ऑटोडॉम से हम लेंगे यूज़ परम। तो यहाँ पर हमने आईडी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इंपोर्ट हम कर लेते हैं प्रोडक्ट्स।
ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ पर हमने फ़िल्टर लगा देना है या फाइंड लगा देना है, तो हम यहाँ पर फाइंड लगा देते हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड लगाएंगे। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट देंगे, सॉरी आइटम्स नहीं, आइटम। और यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारे पास आइटम की आईडी है, ऑब्जेक्ट आइटम की आईडी इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास पार्स इंट, इसको हम कर देंगे पार्स इंट, इस आईडी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इसके इक्वल आई तो हमारे पास प्रोडक्ट, अब हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट आ चुका है, इसका मतलब है। अब चलते हैं इस डिव के अंदर और यहाँ पर एक IMG टैग लेते हैं, इमेज टैग मतलब, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज। इस तरह से अगर आप चलें यहाँ पर, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ मैं, तो ये देखिए हमारे पास हम सिंगल प्रोडक्ट पे आ गए, जिसके अंदर हमारे पास ये एक इमेज शो हुई है प्रोडक्ट की। तो इसको हम स्टाइल बाद में कर लेंगे। इस इमेज के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम पी टैग ले लेते हैं, और इस पी टैग के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम शो करवा देंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम। तो ये हमने प्रोडक्ट का नेम शो करवा दिया यहाँ पर। उसके बाद पी के नीचे आते हैं, यहाँ पर हम एक डिव शो करवा देते हैं, सॉरी, पी के नीचे आते हैं, एक डिव शो करवाते हैं, और यहाँ पर हम एक पी टैग लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी कैटेगरी शो करवा देंगे, पी टैग, और ये हमारे पास हो जाएगी कैटेगरी। ओके, और इसके अंदर हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं, स्पैन टैग, और इसमें हम करा देंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की यहाँ पर प्राइस शो करवा देनी है, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम कर देते हैं प्राइस, और इसमें हम कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो ये प्राइस हमारे पास होगी ये प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ले कर आते हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो जाएगी प्रोडक्ट की। यहाँ सिंपली हम कर देंगे, सॉरी, इस तरह से प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आ चुकी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक बटन लगा देंगे ऐड टू कार्ट का। तो ये बटन हम यहाँ पर इस डिव के नीचे लगा लेते हैं बटन, और इसको कर देते हैं ऐड टू कार्ट। ये हमारा बटन आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा सबसे पहले मेन डिव है पेरेंट, इस पर क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्लास हो जाएगी फ्लेक्स। हमारे पास ये फ्लेक्स सारे कॉलम की फॉर्म में होंगे, हम चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर में इशू हो जाए। गैप देते हैं 3 का, मैक्सिमम विड्थ इसकी कर देते हैं हम एक्सेल, इससे ऊपर आगे ये नहीं जाएगा। उसके बाद विड्थ हमने यहाँ फुल दे देनी है इसकी, और MX कर देते हैं ऑटो मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 10 का, ताकि ये ऊपर से हमारे पास ज़रा चिपक करना है। बॉर्डर दे देंगे इसके बाद, देन बॉर्डर ग्रे देते हैं 300 का, बॉर्डर ग्रे 300 का। शेडो देंगे LG का, शेडो LG का देंगे इसको। देन यहाँ पर राउंडेड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर पैडिंग दे देंगे 5 की, राउंडेड P5। तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई। अब चल कर देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से देखें कार्ड शो हो रहा है, हमें कितना ही अच्छा समझ ये शो हो रहा है कार्ड। उसके बाद यहाँ पर MX ऑटो करना था, तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए हमारे पास सेंटर में नहीं आया। तो अब हमारे पास ये सेंटर में बिल्कुल आ गया है। अब चलते हैं और हमारे जो ये इमेज है इस पर क्लास से अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्लास आ जाएगी। यहाँ पर विड्थ फुल और हाइट फुल दे देंगे इसको, विड्थ भी इसकी फुल हो जाएगी और हाइट भी इसकी फुल हो जाएगी। उसके बाद पी टैग है हमारा, पी टैग पे आते हैं, यहाँ पर क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा नेम है, ये क्लास हम दे देंगे इसको, टेक्स्ट इसका हो जाएगा LG फॉन्ट विल बी बोल्ड। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट के बाद हम टेक्स्ट दे देंगे ग्रे 900, और उसके बाद MY2 कर देंगे, ताकि हमारे पास बॉटम और टॉप से ज़रा गैप आ जाए। अब चल कर देखें यहाँ, तो हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है, और इसको हमने सेंटर में भी कर देना है, तुम्हारा टेक्स्ट ताकि सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम ये हमारे पास MD के ऊपर हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। टेक्स्ट इसको कर देते हैं हम 3XL MD के ऊपर। तो अब ये हमारा टेक्स्ट ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं, जो हमारा नीचे डिव टैग है, इसके बाद ये कैटेगरी है, यहाँ पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स दे देंगे इसको हम कॉलम,
फ्लेक्स, फ्लेक्स हम इसको देंगे कॉलम, गैप दे देते हैं 3 का। ओके, अब चलते हैं, हमारे पास जो स्पैन टैग है इस पर हम कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। ये हमने, सॉरी यार, यहाँ ना ये क्लास देनी थी डिव के ऊपर, ये डिव के ऊपर देंगे। उसके बाद पी टैग पे क्लास अप्लाई करनी है। अब पी टैग की बारी है। टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे 900, देन टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2XL एंड फॉन्ट विल बी बोल्ड। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद स्पैन पे आते हैं, यहाँ पर इसका कलर हम चेंज कर देंगे, टेक्स्ट इसका कर देंगे ब्लू 500, ताकि हमारा जो कैटेगरी है इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ हमने क्या एक गड़बड़ की है, फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम और उसके बाद गैप दे दिया है हमने। तो इस तरह से ये में शो हो जाएगा, देखें। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे जो हमारा प्राइस वाला इस पर क्लास अप्लाई करते हैं, प्राइस के ऊपर। तो ऊपर की जो हमारी क्लास है ये हम इसको सेम यही कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी इस क्लास सेम आ जाएगी। उसके बाद जो प्राइस के अंदर स्पेंट आएगा इसके अंदर हम कुछ क्लास चेंज कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम ऑरेंज 500। ओके, इस तरह से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी है, डिस्क्रिप्शन पे क्लास अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा LG लीडिंग, इसको दे देंगे हम 6 की, ताकि हमारे पास लाइन हाइट आ जाए। टेक्स्ट हम ग्रेड दे देंगे 900 या 800 दे देते हैं, चले। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है कैटेगरी एंड उसकी प्राइस। उसके बाद अगर चले हम यहाँ पर जो हमारा ये बटन है, इस बटन पर क्लास अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बटन है, इसमें कर देंगे टेक्स्ट वाइट BG, इसको कर देंगे BG, इसका दे देते हैं ऑरेंज 500, टेक्स्ट विल बी वाइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम PX दे देंगे 6 का, PY दे देते हैं 2 का, और राउंडेड हमारे पास ये बटन हो जाएगा LG, फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड, फॉन्ट सॉरी सेमी बोल्ड। इस तरह से मार्जिन टॉप से देने बटन को 3 का, कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। और उसके बाद ड्यूरेशन दे देंगे हम इसको 300 का। देन यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और अब चल कर देखते हैं तो हमारा ये कार्ड किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमारा ये कार्ड शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से जाएँ बैक किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, तो जैसे हमारा ये प्रोडक्ट, इस पर जाते हैं तो ये देखें इसकी हम टाइप नेम शो हो रहा है यहाँ पर, देन कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर प्राइस, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन ऐड टू कार्ट। प्राइस के आगे हमने यहाँ पर $साइन नहीं दिया, तो ये भी हम दे देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा $साइन अब यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने अपना सिंगल कार्ड का पेज भी ये बना लिया है। ओके गाइस, हमारा अब ये काम हो गया। हमने यहाँ पर हीरो सेक्शन बनाया है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्लाइडर लगाया ब्यूटीफुल सा, जिसके अंदर हमने कैटेगरी जिसकी आइसक्रीम है वो प्रोडक्ट शो करा दिया है। फिर हमने एक सिंगल जो डिटेल पेज है वो भी एक प्रोडक्ट का शो करवा दिया है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट काम करेंगे फ़िल्टर्स पर, यहाँ पर हम प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर सकेंगे और अपने प्रोडक्ट शो करवाएंगे। तो अभी छोटा सा लेते हैं ब्रेक, उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फ़िल्टर पे काम करेंगे।